इस भवतरु का मूल इक जानहु मिथ्या भाव, ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। चार प्रकार के व्यवहाराभासी। कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी। दूसरा, परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासी, मुन्ना भैया। तीसरा, सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्मधारक व्यवहाराभासी, पहाड़िया जी। और चौथा, धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी। इन चार प्रकार के व्यवहाराभासियों में दो प्रकार के व्यवहाराभासियों पर बात हुई। कौन कौन से? एक कुल अपेक्षा धर्मधारक और दूसरा परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्मधारक। जो कुल के कारण से धर्म का पालन करते हैं अथवा जिनाज्ञा मानकर धर्म का पालन करते हैं, इन दोनों की मान्यता का निषेध पंडित जी ने किया। लेकिन इन दोनों प्रकार के मिथ्या दृष्टियों के प्रति पंडित जी का थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है। वो किस बात को लेकर कि ये जीव औरों से तो भले है। यही बात कल पूरी हुई थी ना, औरों से तो भले हैं। क्यों? क्योंकि इनका आचरण चाहे कुल अपेक्षा वाला हो और चाहे आज्ञानुसारी हो, कम से कम इनका आचरण तो अच्छा है ना। कम से कम ये अपने व्यक्तिगत जीवन में ईमानदार तो है ना। कम से कम इन्हें जिन धर्म का बहुमान तो है ना। कम से कम इनके द्वारा जिन धर्म की अप्रभावना तो नहीं होती ना। उन पापियों से, भ्रष्टाचारियों से, कुदेवों को मानने वालों से, कुगुरु को मानने वालों से, धर्म के नाम पर व्यापार करने वालों से, राजनीति करने वालों से, इनसे तो ये भले हैं ना। इसलिए इन सब के प्रति पंडित जी का थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर था। तो उन्होंने क्या लिखा 218 पेज पर कि वो औरों से तो भले है लेकिन है तो मिथ्या दृष्टि। लेकिन अब जिस मिथ्या दृष्टि की हम बात कर रहे हैं, सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्मधारक व्यवहाराभासी, इसके प्रति तो पंडित जी बहुत कठोर है। समझ में आया क्यों कठोर है? कि पहले दो थे ये तो थोड़े भोले थे, कम से कम शरीफ थे, सज्जन थे, ईमानदार थे, मन के अच्छे थे, मन के साफ थे। लेकिन अब जो तीसरे वाले की बात चल रही है ये तो पूरा बेईमान है। समझ में आया? मन का कुटिल है। और इसके प्रति पंडित जी का थोड़ा सा भी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। पहले दो के लिए क्या लिखा था? औरों से तो भले ही हैं, कुल अपेक्षा और परीक्षा रहित। इस तीसरे व्यवहाराभासी के लिए तो लिखा है ये तो पापी है, ये तो तीव्र कषाई है। तो प्रश्न ये है कि जिसके प्रति पंडित जी भी बहुत कठोर होते हैं, जिसको जरा सा भी कोई भी वेटेज देने के का मन पंडित जी को नहीं है, कोई सॉफ्ट कॉर्नर दूर दूर तक जिसके प्रति नहीं है, आज हमें उस मिथ्या दृष्टि का स्वरूप समझना है। किस दृष्टि से समझना है? कि हम में यदि कोई ऐसी भूल हो तो निकाल दें, यहां वहां मत देखें। क्या नाम है इस तीसरे प्रकार के व्यवहाराभासी का? सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्मधारक व्यवहाराभासी। अब देखो, शीर्षक में ही सारा स्वरूप है। इसमें क्या है आप देखेंगे 218 नंबर पेज पर सबसे नीचे की पंक्ति क्या लिखते हैं? तथा जो जीव कपट से, कैसे? वो दोनों कैसे थे? भोले थे। ये कैसे हैं? कपटी हैं। कपट से आजीविका के अर्थ, तीन बातें ली हैं। आजीविका के अर्थ, बढ़ाई के अर्थ व कुछ विषय संबंधी, विषय कषाय संबंधी प्रयोजन विचार कर जैनी होते हैं।
ये तो उनके लिए क्या कहा था, उन दोनों के लिए, औरों से तो भले, क्योंकि सरल मना थे, सरल थे। इनके लिए क्या लिखा, वे तो पापी हैं। समझ में आया? कौन? पहला आजीविका के लिए, दूसरा मान बढ़ाई के लिए, और तीसरा विषय कषाय संबंधी प्रयोजन जानकर जो जैनी है। जैनी मतलब इसका अर्थ ये नहीं है कि पहले अजैन थे और अब जैनी हो गए, वो भी हो सकते हैं जो अजैन होकर जैनी हुए, या जैनी होकर भी जिन धर्म का पालन इसलिए करते हैं। समझ में आया ना? अब व्याख्या करने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन आपके चेहरों की व्यंगात्मक मुस्कान खुद बता रही है कि आप इसका अर्थ समझ गए। क्यों जी? औरंगाबाद भाई साहब का क्या नाम? हर्षवर्धन जी। लेकिन हमें ये नहीं पढ़ाना। पंडित जी ने इस पैरे में जो एक मार्मिक बात कही, हमें तो वो बतानी है। देखो क्या लिखते हैं, ये काम कैसे होता है? अति तीव्र कषाय होने पर ऐसी बुद्धि आती है, उनका सुलझना भी कठिन है। क्या कहा इस आदमी को, इस जीव को क्या कहा? तीव्र कषाई। मैंने कहा था ना, पंडित जी तनिक भी इसके प्रति कोमल नहीं है। सारे जैन धर्म का पालन क्यों कर रहा है? ये आ गया 219 पेज। क्यों कर रहा है? बड़ाई के लिए, आजीविका के लिए, विषय कषाय आदि के लिए। और इसके लिए कर रहा है तो स्वाभाविक है वो कपटी है, और ऐसा काम तीव्र कषाय हुए बिना संभव नहीं है। और वैसे भी ये तीनों प्रकार के मिथ्या दृष्टि क्रिया के भेद नहीं है। काय के भेद हैं? अभिप्राय के, मान्यता के भेद हैं। एक ही क्रिया करते हुए वह जीव निश्चयाभासी भी हो सकता है, व्यवहाराभासी भी हो सकता है, उभयाभासी भी हो सकता है। एक ही क्रिया करते हुए वह कुल अपेक्षा धर्मधारक भी हो सकता है, परीक्षा रहित आज्ञानुसारी भी हो सकता है, और ये वाला भी हो सकता है जिसकी बात चल रही है। समझ में आया? मान लीजिए मैं व्याख्यान कर रहा हूं, ठीक है? व्याख्यान करना, जिनवाणी पढ़ना, पढ़ाना आप सुन रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा कार्य है, परम पवित्र कार्य है। क्रिया तो पंचम काल में इससे अच्छी कौन सी हो सकती है? पंडित टोडरमल जी लिखते हैं, धन्य है वो जीव जो स्वानुभव की बात भी करते हैं। समझ में आया? स्वाध्याय है, लेकिन ये क्रिया का नाम अज्ञान नहीं है, मिथ्यात्व नहीं है। लेकिन यदि मैं इस कार्य को, इस धर्माचरण को, दुनिया जिसे धर्माचरण कहती है, मैं यदि इस अभिप्राय से करूं कि मुझसे इसे पैसे की प्राप्ति होगी, ये बड़े बड़े सेठिया खुश हो जाएंगे, जिंदगी में मुझे काम में आएंगे, समझ में आया ना? अब तो पंडित जी क्या लिखते हैं, यद्यपि हो सकता है मैं बहुत अच्छा व्याख्यान करूं, ऐसा करूं कि आप रीझ जाएं, लेकिन मैं भी उस समय ऐसा भावुक हो जाऊं, लेकिन पंडित जी कहते हैं ऐसा काम तीव्र कषाई हुए बिना संभव नहीं। समझ में आया? आप भगवान की पूजन कर रहे हैं, और पूजन करते ही करते आपको ऐसा लगता है कोई मुझे देख ले, दुनिया मुझे कहे कि कितना धर्मात्मा है, कितना भक्त है ये। हो सकता है आप पूजन बड़े अच्छे से कर रहे हो, पूजन करते करते आपके भाव उछाल मारने लगे, हो सकता है ऐसा उल्लास आ जाए, और पूजन में जब वो भव वन में जीवर घूम चुका आता है तो हो सकता है आपको आंसू भी गिरने लगे। लेकिन यदि उसमें दिखाने का परिणाम है, उस पूजा से पुण्य प्राप्ति करके विषय कषाय जोड़ने का अभिप्राय है, तो पंडित जी कहते हैं ऐसा काम तीव्र कषाय हुए बिना संभव नहीं है। कौन कहे ये बात कि तीव्र कषाय में भी पूजा हो सकती है, तीव्र कषाय से भी स्वाध्याय हो सकता है, तीव्र कषाय से भी व्रत हो सकते हैं। यदि कोई दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया में ग्लैमर के लिए, यश प्राप्ति के लिए, लोकेशणा के लिए यदि कोई व्रती होता है, त्यागी होता है, पंडित जी कहते हैं ऐसा काम तीव्र कषाय हुए बिना संभव नहीं है। 56 इंच का कलेजा चाहिए भरत भाई ये बात कहने के लिए। 56 नहीं, 56 तो हमारे मोदी जी का है, 156 इंच। हालांकि आजकल 1-2 इंच कम हो गया थोड़ा 4 जून के बाद 156 इंच का कलेजा चाहिए। लेकिन हमें यह भी नहीं बताना, यह भी नहीं बताना। अब जो आगे पंडित जी ने पंक्ति लिखी है,
आहा, पढ़ना क्या लिखा है? जैन धर्म का क्या लिखा है? जैन धर्म का सेवन तो संसार नाश के लिए किया जाता है। क्या लिखा है? पढ़ के बताओ जरा आप लोग। कुंद कुंद देव की गाथा जैसी महान पंक्ति है ये। क्या लिखा है? फिर से जोर से थोड़ी, ऐसा जैसे आज ये सीख के जाएं। जैन जिन धर्मी है ना, जिन आज्ञा जिन धर्म को मानते हैं ना, तो बताओ जिन धर्म के लिए क्या लिखा? पंडित टोडरमल जी लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? काय के लिए किया जाता है पहाड़िया जी? शुरुआत में ही मैंने एक का नाम बताते हुए मुन्ना भैया का नाम लिया, दूसरे में पहाड़िया जी का नाम लिया। एक नाम लिया तो मुन्ना भाई की नींद चली गई, दूसरे में नाम लिया तो पहाड़िया जी की नींद चली गई। ये पंक्ति में तो सबकी नींद भाग जानी चाहिए। समझ में आया ना? बहुत अच्छा। नागपुर जाए ना, नागपुर में बड़ा फायदा है। नागपुर में प्रवचन कर रहे हैं आप और कह दो हाँ जी मोदी जी क्या हाल, तो आधी सी सभा की नींद खुल जाती है, क्योंकि वहां आधे से ज्यादा मोदी है सरनेम। क्या लिखा? गांधी जी जरा पढ़ के बताओ जरा, क्या लिखा? जिन धर्म का सेवन, सेवन, अब एक एक शब्द की क्या करें? जिन धर्म का पठन नहीं, पाठन नहीं, पढ़ना नहीं, पढ़ाना नहीं, प्रभावना नहीं। कमलेश जी कौन सा शब्द दिया है पंडित जी ने? मोक्ष मार्ग प्रकाशक का एक एक शब्द इतना मोती है, मतलब ऐसा लगता है उस शब्द की जगह दुनिया में दूसरा शब्द बने ही नहीं जो वहां होना चाहिए था। ऐसा लगता है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जहां जो शब्द पंडित जी ने लिखा है, जैसे उस शब्द की उत्पत्ति वहीं के लिए हुई थी। क्या लिखते? जिन धर्म का पठन पाठन प्रभावना लेखन अध्यापन नहीं, क्या लिखा? जिन धर्म का सेवन तो संसार का नाश करने के लिए। और ऐसा नहीं है हम इस बात को जानते नहीं है, रोज तोते की तरह घोंटते कि नहीं? ओम ह्रीम श्री देवशास गुरुभ्यो संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरपामति स्वाहा। ओम ह्रीम श्री देवशास गुरुभ्यो मोक्ष फल प्राप्त फलम निरपामति स्वाहा। कितने बार ये जो लिखा है जिन धर्म का सेवन तो संसार के नाश के लिए है, आज हमने सुबह यदि 3 पूजन की होगी तो 30 बार ये संकल्प दोहराया होगा। ओम ह्रीम श्री देवशास गुरुभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरपामति स्वाहा। अनर्घ पद प्राप्त है अर्घनम निरपामति स्वाहा। अक्षय पद प्राप्त है अक्षतम निरपामति स्वाहा। बोलो ये संकल्प दोहरा के आए हैं कि नहीं? लेकिन ईमानदारी से कहता हूं, किसी दिन भगवान बोल पड़े, ऐसा बाबूजी बोलते थे किसी दिन भगवान बोल पड़े कि तुम बहुत सालों से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हो मुझे पार लगा दो, पार लगा दो, चलो आज हम आए हैं। अभी तुम कह रहे थे ना मोक्ष फल चाहिए, मोक्ष फल चाहिए, चलो हाथ खड़े करो, खड़े हो जाओ मेरे साथ मोक्ष जाने के लिए, हम तुम्हें मोक्ष लेने के लिए आए। तो आप में से कितने लोग जाएंगे मोक्ष? और एक आध, मुन्ना भैया, एक आध आदमी खड़ा भी हो जाए ना कि हम चलने तैयार हैं, तो सब उसे गौर से देखेंगे, कहा है भैया इन्हें क्या दिक्कत है, लगता है पत्नी मारती है घर में चलती नहीं है। आप समझेंगे? देखो भैया, धर्म की बात करना संसार में जितना सरल है, उसका 1% भी परिणति में आना उतना ही पुरुषार्थ का कार्य है। जब जाकर पंडित जी लिखते हैं जिन धर्म का सेवन तो संसार के नाश के लिए लिखा है। और देखो, जो उसके द्वारा सांसारिक प्रयोजन साधना चाहते हैं, वे बड़ा अन्याय करते हैं। किसके साथ? उसकी बाहर क्रिया से तो हो सकता है किसी को फायदा हो जाए, लेकिन ये किसके साथ? जिन धर्म के साथ और स्वयं के साथ। कौन किसको छले है? इसलिए वे तो मिथ्या दृष्टि हैं
अब इसके आगे एक प्रश्न किया है, उस प्रश्न में बहुत ज्यादा दम नहीं है। वो कहता है कि साहब, मतलब वो प्रश्न उसका बहुत बढ़िया है, ऐसा नहीं है कि धर्म एक ही साधन से यदि हम धर्म भी कर लें और सांसारिक कार्य भी साध लें, इसमें तुम्हें दिक्कत क्या है? पंडित जी कहते हो नहीं सकते ना। तुम प्रभावना आदि कार्य के लिए मंदिर बनवाओ, घर में विषय सेवन करोगे वो अलग चीज है, लेकिन वही कार्य मंदिर में हो तो उसका निषेध करते हैं। लेकिन उसके बाद आप और नीचे आए तो एक ऐसा प्रश्न दागा है सामने वाले शिष्य ने, मतलब एक गुस्ताखी जैसी की है। गुस्ताखी मतलब अभी आपको पता चलेगा, यानी पंडित जी तुम्हारी विषय कषाय के अभिप्राय का निषेध कर रहे हैं, लेकिन देखो उसने अपने बचाव के लिए किसको खड़ा किया। शर्म नहीं आई ऐसा प्रश्न करते हुए शिष्य को? अब प्रश्नकार भी पंडित जी ही हैं लेकिन वो प्रश्न दूसरे के पेट का दर्द है, उनके आजू बाजू वाले लोगों को पेट का दर्द है, इसलिए मैं कह रहा हूं कितना शर्मनाक प्रश्न है, गुस्ताखी भरा प्रश्न है। समझ में आया है? पिता ने कहा बच्चे से, बेटा तुम्हारी उम्र में नेहरू जी थे ना, क्लास में स्कूल में फर्स्ट आया करते थे। तो देखो गुस्ताखी, बोले पिताजी नेहरू जी जब तुम्हारी उम्र के थे तो देश के प्रधानमंत्री थे आप समझे ना गुस्ताखी, ये गुस्ताखी। अच्छा, ऐसा आपका बेटा आप पे थप्पड़ मारे बात ऐसे प्रश्न का, तो आप क्या करेंगे? प्यार से समझाएंगे? आग बबूला हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे ऐसा प्रश्न किया। किसको खड़ा किया मालूम? अपने विषय कषाय पोषण के लिए, कपट के लिए। वो कहता है, देखो आप ही पढ़ लो जरा, क्या लिखा है 219 पेज बीच में। यदि ऐसा है तो मुनि भी धर्म साधन कर पर घर भोजन करते हैं तथा साधर्मी का उपकार करते कराते हैं, सो कैसे बनेगा? लज्जा नहीं आई उसे? अपने कपट के लिए किसको बीच में खड़ा किया? इसलिए मैं कह रहा था बड़ा गुस्ताखी भरा प्रश्न है। समझ में आया? पंडित जी कहते देख तो क्या कह रहा है भाई है? अरे भैया, मुनिराज ने कोई किसी के घर भोजन करने के लिए दीक्षा नहीं ली। जैसे तुम रोटियों के पीछे भाग रहे हो, रोटियां मुनिराज के पीछे भागती हैं। और जब कोई विनयवान, श्रद्धावान, विवेकवान, 7 गुणों से युक्त कोई श्रावक नवधा भक्ति पूर्वक 9 बार भगवान के सामने नाक रगड़ रगड़ कर जब उन्हें कहता है अत्र 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 तिष्ठ 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 ठ ठ स्थापनम, समझ में आया ना? पड़गाहन, पाद प्रक्षालन, समझे, पूजन, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, अरे इतने सब मन्नतें मांगता है कि मुनिराज आप हमारे यहां भोजन कर लो, तब वो भोजन करते। भोजन के लिए उन्होंने घर नहीं छोड़ा। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? इस आदमी की गुस्ताखी तो देखो। वो अपने कपट के लिए किसको सामने खड़ा किया कि साधु भी तो घर में भोजन लेते। वो 6 खंडों का अधिपति, 96,000 राजों का स्वामी, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, 9 निधि, 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं का स्वामी, चक्रवर्ती, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ ने आहार लिया तो तुमने उन पर उपकार किया। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? रिद्धिधारी मुनिराज जिस भोजन कर ले ना, जिस चौके में एक ग्रास भोजन लें और चले जाएं, उसमें चक्रवर्ती की सेना भोजन कर सकती है, तब भी भोजन खत्म ना हो। तुम समझते क्या हो? अरे ये तो महामुनिराज की बात है। अरे हमारे सामने देखो ना, जब गुरुदेव ने मत परिवर्तन किया था तो कौन बोला था? महाराज रोटियों के लाले पड़ जाएंगे। किसने कहा था? क्या कहा था गुरुदेव ने? ए सेठ, मैंने रोटली माटे घर नहीं छोड़ा, मतलब ये रोटलियों के घर छोड़ा है। तो बात क्या करता है? बोलो टिम्बड़िया जी, ये गुस्ताखी भरा प्रश्न है कि नहीं? मतलब अपने कपट के लिए किसको सामने खड़ा किया? मुनियों को खड़ा किया कि देखो मुनि भी तो घर जाकर भोजन लेते हैं, ऐसा प्रश्न किया।
तो पंडित जी कहते भैया वो तो उन भोजन लेना भी उनका तप की वृद्धि के लिए है और छोड़ना भी तप की वृद्धि के लिए है। वो किसी से याचना नहीं करते, और भोजन मिल जाए तो खुश नहीं होते, नहीं मिल जाए तो दुखी नहीं होते। और ऋषभ देव जब आहार के लिए निकले ना पहली बार, तो महापुराण में लिखा है उन्हें कोई भूख नहीं थी, उन्हें कोई वेदना नहीं थी, और 6 महीने बाद भी वो भोजन नहीं करते तो वो कोई असमर्थ नहीं हो जाते। फिर क्यों गए थे? अरे तुम श्रावकों के लिए, कि इस युग के शुरुआत के काल में लोग धर्म दान तीर्थ को जाने, दान तीर्थ की स्थापना के लिए वो आहार के लिए निकले थे। और ये समझ रहा है कि वो 2 रोटी के लिए आए हैं। इतनी हैसियत कहां है? जिन धर्म में दान कैसा होता है, दुनिया में दान देने वाला होता है बड़ा और लेने वाला होता है छोटा। ये जिन धर्म ऐसा है जहां दान देने वाला होता है छोटा और लेने वाला होता है बड़ा, क्योंकि बड़े हैं त्यागी और छोटा है दानी। और त्याग हमारे यहां बड़ा होता है, दान छोटा होता है। समझ में आया ना? है ऐसा कितना है, ऐसे ऐसे। अब क्या करें, देखो फिर देखो 219 पेज पर ही नीचे, इस प्रकार सांसारिक प्रयोजन सहित जो धर्म साधते हैं उनके लिए क्या कहा था? पहले 2 के लिए औरों से तो भले हैं, इनके लिए क्या लिखा? वे पापी भी हैं और मिथ्या दृष्टि तो है। आजीविका के लिए जो भी व्यक्ति आजीविका के लिए, पैसे के लिए, अकेले आजीविका नहीं ली, 3 चीजें ली, आजीविका के लिए, मान बढ़ाई के लिए और विषय कसाय के लिए, वे सब पापी है, वे सब पापी है। समझ में आए ना? साहू श्रेयांश प्रसाद जी जब आए थे ना सोनगढ़, और जब कहा ए सेठ थोड़ा जिनवाणी के अध्ययन में बोल लगाओ बुद्धि को, क्योंकि गुरुदेव तो पैसों को धूल कहा करते थे। समझ में आए ना? तब साहू श्रेयांश प्रसाद जी ने कहा था मैं पूरे देश में गया हूं, बड़े बड़े त्यागी धर्मात्माओं के पास मंच पर, सब ने मेरी तारीफ की है, सबने, कईयों ने मेरी खुशामद की है। सेठ जी आ गए, मेरी स्तुति गान किया है। पहला एक जीव ऐसा मिला है जो मेरे पैसों को धूल कह रहा है और कह रहा है इसमें कुछ ना रखा, थोड़ा यहां दिमाग लगाओ। पानी पानी हो गए थे साहू श्रेयांश प्रसाद जी। समझ में आया ना? है? जब गुरुदेव का स्वर्गवास हुआ तो उनकी श्रद्धांजलि सभा का दादा कर रहे थे, वो एंकरिंग, संचालन। तो उस समय दादा तो समझ गए ना, डॉक्टर भारिल साहब, तो उन्होंने बड़े भावुक होकर उस समय कहा था, क्या कहा था मुन्ना भैया बता दूं? अब पैसों को धूल कौन कहेगा? क्या कहा था? अब पैसों को धूल कौन कहेगा? मानो उस समय, आज से लगभग 45 साल पहले, उन्होंने समय के आहट को सुन लिया हो, भांप लिया हो, उस समय भी देख लिया होगा। और आगे अब धन बल राज करेगा, तत्व नीचे जाएगा, प्रभावना नीचे जाएगी, पैसा राज करेगा। 45 साल पहले उन्होंने वो आहट को भांप लिया था। समझ में आया ना? है? और बड़े लोगों की दृष्टि बहुत दूर दृष्टि होती है, और वो सब चिन्ह दिखने लगे। समझ में आया ना? अद्भुत है। नहीं भाई, ये धर्म, ये तो मुमुक्षुओं की पवित्रता है कि यहाँ दान देने वाले को भी कोई इच्छा नहीं कि हमारा मंच पे आएगा, कोई माला पहनाएगा। यहाँ व्याख्यान करने वाले विद्वानों को भी कोई इच्छा नहीं कि हमें कोई मंच पे आएगा, माला पहनाएगा। कार्यकर्ताओं की भी कोई इच्छा नहीं, उन्हें मंच पे बुलाते हैं, वो आना नहीं चाहे, जी हमसे काम करवा लो, हम नहीं आएंगे। समझ में आए ना? ये तो है जो आज भी हम मुमुक्षुओं के मंचों पे पवित्रता है। समझ में आए ना? अन्यथा दूसरी जगह जाओ तो किसी का नाम ना छपे पत्रिका में, लड़ने पे उतारू हो जाता है, मंच पे तलवारें खिंच जाती है। लेकिन ये तो सबकी रगों में गुरुदेव का खून है ना, वो हमें इन सब इतना उतरने नहीं देता, गिरने नहीं देता। बस अब हमारी ये जिम्मेदारी है कि इस पवित्रता को बनाए रखें।
समझ में आया ना? जब यदि हमारे अंदर छल आ गया, व्याख्यान करने वालों के अंदर, और पैसे देने वालों के पास छल आ गया, कार्यकर्ताओं में छल आ गया, तो समझ लेना उस समय हम अपने हाथ से ही गुरुदेव का गला घोंट देंगे। समझ में आ रही बात? एक जगह एक बार बता, चलो अब चूंकि मैं अंकुर जी बैठे हैं, हमारे प्रवीण जी बैठे हैं, तो अब कर लेते हैं, फैमिली के लोग हैं आप सब, हम शेयर कर लेते हैं। बता रहे पवित्रता क्या है। इसने कहा ना, छल कपट से करना चाहता है धर्म, है ना, मायाचारी से, आजीविका के लिए, पैसे कमाने के लिए है। तो एक बार की बात है, दो बातें याद आ रही, समझ में नहीं आ रहा पहले कौन सी सुनाऊं। पंडित फूलचंद जी का नाम सुना है आपने? पंडित फूलचंद जी का कितने लोगों ने सुना है? जब खानिया चर्चा में जब हमारे वो नेतृत्व करने वाले थे उस समय, समझ गए, एक तरफ फूलचंद जी थे और बाकी पूरी सेना थी सामने। वो फूलचंद जी एक बार यहाँ कोलकाता में थे तो बनारस के, रहते बनारस में थे लेकिन कोलकाता किसी काम से थे। तो साहू श्रेयांश प्रसाद जी, अब देखो आज दूसरी बार नाम आ गया उनका, तो उन्होंने फूलचंद जी से कहा कि पंडित जी आप ये सब लेखन आदि करते हैं, पठन पाठन जिनवाणी का, इसके अलावा और क्या करते हैं? मतलब आपकी घर परिवार कैसे चलता है? उन्होंने कहा भैया हम तो यही करते हैं और हमें चीज में रस नहीं है। तो साहू श्रेयांश प्रसाद जी ने थोड़ा वात्सल्य से उन्हें कहा आप ऐसा करो, आप दिल्ली आ जाइए, आप जो यहां कर रहे हैं वो वहां करना, परिवार को भी ले आइए, आपकी सारी व्यवस्था हम कर देंगे। ना उन्होंने हाँ किया और ना उन्होंने ना किया, बोलना सोच के बताएंगे टाल दिया। किन्ने? फूलचंद जी ने। फिर वो बनारस चले गए। फिर कुछ दिनों बाद साहू श्रेयांश प्रसाद जी ने अपने एक पीए को भेजा, पीए को, अब उस समय ये मोबाइल फोन वगैरह नहीं थे, मेल डाल देते कुछ भी, तो उन्होंने बाकायदा एक पीए को भेजा कि आप बनारस जाओ पंडित जी के पास और उनके से हमारा प्रस्ताव याद कराना उन्हें। तो पीए गया बनारस और पंडित जी से के पास गए, बोले हमें साहू जी ने भेजा है और आपकी उनकी कोई कोलकाता में बात हुई होगी, उसी संदर्भ में आया हूं, तो आपका क्या विचार है? समझ गए? आपका क्या विचार है? वो एक आध दो दिन रुके भी वहां। तो फूलचंद जी ने एक बात कही कि अच्छा आप बताओ हमें क्या करना चाहिए। किससे ही पूछा? तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि ये जो स्थिति है ना बड़ी विकट है? एक तरफ जिनवाणी दिखती है, एक तरफ वो घर में जो माँ बीमार है वो दिखती है। समझ में आया ना? सब बातें थी। तो आप ही बता दो क्या करना चाहिए हमें। तो साहू श्रेयांश प्रसाद जी ने जैसे भेजा था, उसने एक बात कही, अद्भुत बात कही, अद्भुत बात कही, अद्भुत बात कही। नहीं, इस प्रसंग में बता रहा हूं, सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक, धर्म आराधना हो, कोई भी व्रत हो, ज्ञान हो, तप हो, प्रभावना हो, उसमें लोकेषणा नहीं होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। उन्होंने मालूम क्या कहा कि पंडित जी, कौन कह रहा है? पंडित जी नहीं कह रहे, वो जो आए थे संदेशा लेके, उद्धव। उन्होंने कहा पंडित जी, जब मंदिर में आप मैली धोती और वो फटी हुई टोपी पहन के आते हो ना, इतने सुंदर लगते हो, इतने सुंदर लगते हो, आप चले गए तो सारी चमक खत्म हो जाएगी, कपड़े तो धुल जाएंगे, प्रेस वाले हो जाएंगे, टोपी भी नहीं हो जाएगी, लेकिन ये चमक चली जाएगी। समझ में आए ना? तो अब क्या करना चाहिए? उनने कहा जैसा तुम कह रहे वैसे ही कर देना चाहिए। और फिर वो नहीं गए। कहने का मतलब आप समझे क्या कहना, क्या मैं चाहता हूं। इसी प्रसंग में मुझे याद आती है सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक व्यवहाराभासी में एक सम्यक ज्ञान चंद्रिका का नाम सुना आपने?
पंडित टोडरमल जी ने जो गोमट सार की टीका लिखी उसका नाम है सम्यक ज्ञान चंद्रिका। प्रवीण जी कहाँ हैं? दिख नहीं रहे। देख, अभी दिखे थे। अच्छा, पीछे बैठे हैं, इनसे पूछ लेना मैं गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं। उसके पहले उन्होंने एक पीठिका लिखी। पुराने समय में पता नहीं बचनिका में एक पीठिका लिखने का रिवाज था। टोडरमल जी ने भी लिखी, जयचंद जी छावड़ा ने भी समय सार लिखने के पहले उसकी पीठिका लिखी। हालांकि वो चलन में नहीं है, बहुत अद्भुत पीठिका है ना। समय सार में नहीं छपी, वो जो मंगलायतन से बचनिका छपी ना पंडित जयचंद जी कितनी मोटी, उसमें है वो शब्द सा। तो उस पीठिका में, कौन सी पीठिका? गोमट सार की पीठिका टोडरमल जी की नहीं लिखी है। पहले एक पीठिका लिखी सम्यक ज्ञान चंद्रिका के पहले, और अन्ना जी ने जो गुणस्थान विवेचन लिखी है उसके शुरुआत में वो छपी हुई है। और यदि मन करे तो आज जाके देखना, उसमें 24-25 नंबर से मैं बोल रहा हूं। पेज नंबर कौन सा? 24-25। उन्होंने एक एक का निषेध किया। प्रथमान योग का पक्षपाती क्या कहता है, करणान योग का पक्षपाती क्या कहता है, ऐसा सब। न्याय भाषा का पक्षपाती क्या कहता है, और उन सबकी मान्यताओं का निषेध किया। और फिर इसी फेरिस्त में सबसे आखिरी में उन्होंने किसको खड़ा किया? धन का अर्थी क्या कहता है। धन का अर्थी मतलब धनार्थी, धनवान, सेठिया, जिसे पैसे का इतना अहंकार होता है कि वो पैसे के आगे किसी को नहीं गिनता। पैसे के आगे वो जिनवाणी, विद्वान, पंडित, प्रभावक, त्यागी, ब्रह्मचारियों को भी तुच्छ समझता है। ऐसे व्यक्ति को वहां उपस्थित किया। ये तो मैं इसलिए बोल पा रहा हूं कि पंडित जी बोल रहे हैं, उन्हीं के भाषा बताऊंगा, उन्हीं के शब्द बताऊंगा। हिम्मत तो मेरी भी है, मैं अपने शब्दों में कह सकूं, लेकिन मेरा वो कद नहीं है कि मैं कह पाऊं। लेकिन टोडरमल जी के आगे तो हम बेकद हैं सब, इसलिए उनसे कहलवा रहा हूं। पंडित जी मालूम क्या कहते हैं? प्रश्न करते हैं कि धन का अर्थ ही कहता है। पंडित जी तुम क्या बात कर रहे? तुम पैसों की निंदा, पैसे से सब होता है, पैसे से ही सारे प्रभाव ना होते। पैसे ना हो तो मंदिर कैसे खड़ा हो, पैसे ना हो तो पंडाल कैसे खड़ा हो, पैसे ना हो तो भोजनालय में साधर्मी कैसे करें, पैसे ना हो तो बोलो विद्वान आते हैं उनका मार्ग व्यय कौन दे, पैसे ना हो तो कैसे व्यवस्था होगी सारी? सारा पैसों से ही तो चलता है प्रभावना। अकड़ अकड़ अकड़। और फिर एक और बात कही बहुत जोरदार, जिसके लिए मैंने सुनाया, सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक व्यवहारावासी। मालूम वो क्या लिखते हैं? और तुम जो बात कह रहे हो धर्मात्माओं की, तो सेठिया के घर पे तो लाइन लगी रहती है। किनकी? पंडितों की। मतलब उनके यहां रहते हैं, यानी अपनी सरल भाषा, आगे पीछे घूमते हैं झोला लेके। देखना है क्या? देख लो, मुझे लगता है पता नहीं मिलेगी कि नहीं, रहने दो, आप कुछ आप भी तो करो। देखना, पीडीएफ निकालना, मोबाइल करना, वॉइस सर्च करना, लिखना PTFT गुणस्थान विवेचन PDF, आ जाएगी आपके सामने, और उस पर क्लिक करना, डाउनलोड करना, 24-25 नंबर का पन्ना देखना। बहुत आसान है सब चीजें आजकल तो, मिनट में। क्या लिखा? तुम क्या बात कर रहे पंडित जी? टोडरमल जी प्रश्न कर रहे हैं खुद से ही कि पैसे वालों के यहां तो हाँ पड़े रहे। अब जो पंडित जी ने जवाब दिया है, लंबा जवाब है, बस मैं एक लाइन बताता हूं आपको। क्या की व्याख्या कर रहा हूं आपको? देखो, स्टेशन पता होना चाहिए मैं किस स्टेशन से बात कर रहा हूं। हाँ, वो पुराना रेडियो जैसा नहीं। समझ में आया ना सुशील जी? पुराना रेडियो समझ गए आप? मतलब एक ही सिचुएशन में रखा है रेडियो। अब हमसे सब बड़ी बड़ी उम्र के हैं, पिताजी की उम्र के, सबको पता होगा। जब हमें पता है तो उन्हें एक रेडियो रखा है, वहीं पे समझ लो कोई गाना आ रहा है, और रखे रखे सीलोन की जगह वो विविध भारती लग जाए तो वहां मैच आने लगे, और वहीं लगे लगे कोई लोकल चैनल लग जाए, आइए जानते हैं गोबर से खाद कैसे बनाते हैं। मतलब कुछ आपको पता होना चाहिए कि मैं किस स्टेशन से बात कर रहा हूं। श्रोता की यह जिम्मेदारी है कि वक्ता के द्वारा बोले गए पहले मिनट के शब्द, बीच में और आखिरी में बोले गए शब्दों को कनेक्शन जोड़ सके। और यदि आप नहीं जोड़ पा रहे हैं तो यह आपका प्रमाद है
और जोड़ने की कोशिश करने के बावजूद भी नहीं जोड़ पा रहा है, तो ये वक्ताओं का प्रमाद है। समझ में आया ना? क्या लिखा, कहां, कौन सी स्टेशन से बात कर रहा हूं? जो कपट से आजीविका के अर्थ, बढ़ाई के अर्थ, विषय कषाय के अर्थ धर्म करते हैं, वे पापी हैं। ठीक है? प्रश्न क्या था कि साहब तुम पैसों की बात कर रहे हो, पैसों वालों के आगे तो गिड़गिड़ाते हैं आसपास। नहीं, ये तो अनुवाद है ढूंढारी से, सरल हिंदी में, जरा ढूंढारी में जाके देखना। समझ में आया? अब पंडित जी क्या जवाब देते हैं 25 प्रश्न पर। जवाब तो बहुत लंबा है, एक लाइन इतनी मार्मिक है, इतनी मार्मिक है कि सच में ऊपर नीचे सबको आदर्श बनाने लायक। उसमें दो लोग दिखाए गए हैं, एक धन बल और एक ज्ञान बल। समझ में आया? यदि धन बल में वो कमी है तो वो कमी दूर करें, ज्ञान बल वालों में वो कमी है तो कमी दूर करें। और जब दोनों दूर हो जाएंगे तो गुरुदेव का शासन मतलब जिन शासन, कोई अलग अलग शासन थोड़ी है। फिर कभी इस पे कभी कोई दाग नहीं आएगा, कोई आंच नहीं आएगी। क्या लिखा है मालूम? निकाल दिया क्या इन्होंने? चलो बता देता हूं। लोभी पंडित हो और अविवेकी धनवान हो। क्या कहा? बोल के बताओ जरा। पंडित जी हमारे बीच आए हैं, टोडरमल जी। यदि धारणाएं न टूटें, मान्यताएं न टूटें, पंडित टोडरमल जी जब यहां जीवंत हो रहे हैं और हमारी, समझ में आया ना जाए अंदर की ग्रंथियां, तो क्या पढ़ा हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक? क्या लिखते हैं? लोभी पंडित हो और अविवेकी धनवान हो। पंडित अपने पंडिताई से लौकिक चीजें साधना चाहे और सेठिया पैसा खर्च करके, समझ में आए ना, सारी दुनिया को खरीदना चाहे। मिल गई क्या लाइन? बोल्ड लेटर में है, मिल गई? कहां? धन का पक्षपाती। बढ़ाओ और बढ़ाओ। देखो पहले प्रश्न देखो क्या लिखा। प्रश्न की तीसरी लाइन देखो, धनवान के निकट अनेक पंडित आकर रहते हैं। ये हिंदी में है, थोड़ा जो ढूंढारी मूल में उसमें जाके देखना, उसमें वैसे ही शब्द है जैसे मैं बोल रहा था पहले। अब देखो, जब आप देखो इसके लिए क्या कहा, रे पापी। यहां भी इसके लिए क्या कह रहे हैं? इस सांसारिक प्रयोजनार्थ के लिए ये तो नहीं कहा ना औरों से तो भले हैं। क्या कहा? यहां भी क्या कहा? रे पापी। और ऊपर करो, हाँ, और नीचे आओ, और नीचे आओ, और नीचे आओ, हाँ यहां, और नीचे आओ, नीचे। वो नहीं मिल रहा जो हम कह रहे हैं। ऊपर जाओ थोड़े, और ऊपर जाओ, और ऊपर जाओ, और ऊपर जाओ। हाँ, ये तूने कहा, बोल्ड लेटर में इसमें नहीं है, लेकिन अब के बाद कोई संपादन करेगा तो बोल्ड लेटर में कर देगा, मुझे पता है। देखो ये लिख रहा है, तूने कहा धनवान के निकट पंडित भी आकर रहते हैं। थोड़ा इन करो, वो सोलो भी कट रहा है थोड़ा। हाँ, सो लोभी पंडित हो। क्या लिखा? सो लोभी पंडित हो और अविवेकी धनवान हो। वहां तो ऐसा ही होता है जैसा तुमने कहा। लेकिन अब देखो, अब पढ़ो आगे क्या लिखा। शास्त्राभ्यास वालों की तो इंद्रादिक भी सेवा करते हैं। अब आजकल इंद्र तो होते नहीं, सौधर्म इंद्र आजकल तो ऊपर से उतर के आते नहीं। मतलब इंद्रादिक सेवा करते हैं, मतलब है बड़े बड़े करोड़पति अरबपति गुरुदेव के सामने गुरुदेव गुरुदेव ऐसे खड़े रहते थे ना सेवा के लिए। क्या लिखा? शास्त्राभ्यास वालों की तो
इंद्रादिक भी सेवा करते हैं। और देखो यहां भी, ऊपर करना जरा भैया, उसी पंक्ति को निकालो जहां में था। हाँ हाँ, इंद्रादिक भी सेवा करते हैं, यहां भी बड़े बड़े महंत पुरुष दास होते देखे जाते हैं। दास होते देखे जाते हैं विद्वानों के, पंडितों के, बड़े बड़े महंत पुरुष। लेकिन इतनी विशुद्धि उस महंत में भी चाहिए और इतनी विशुद्धि दोनों ही जगह चाहिए। इसलिए अब आगे की पंक्ति मैं नहीं पढ़ रहा, उल्लास भाई आप पढ़ो जोर से। अकड़ तो निकलनी चाहिए ना, आपकी भी और मेरी भी। जब तो वात्सल्य बढ़ेगा तब तो मजा आएगा, नहीं तो ये शासन कैसे चलेगा। अकड़ से थोड़ी चलता है, वात्सल्य से चलता है, निष्प्रहता से चलता है, जहां कोई स्वार्थ ना हो, जहां कोई लालच ना हो, ऐसे लोगों से चलता है। क्या लिखा? इसलिए शास्त्राभ्यास वालों से महंत जानो कि न जानो। जब सिकंदर आया ना भारत देश में, समय हो गया चलो ठीक है। तो ऐसा वो पापी है। अब चौथे प्रकार का मिथ्या दृष्टि सबसे बड़ा है, वो सबसे सूक्ष्म है। आज तो बहुत स्थूल थी बात, अब जो बात है वो धीरे धीरे बहुत सूक्ष्म होती जाएगी, उसकी चर्चा कल करेंगे। ठीक है, बोलो जय जय।